पाए? नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। मगर पूरे देश में हम सिर्फ अकेला दलित हैं जिसको नीतीश जी ने इम्पावर्ड किया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। नीतीश कुमार के अचानक एमएलसी पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने की खबर ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस बड़े फैसले के बीच अशोक चौधरी की भावुक प्रतिक्रिया चर्चा का केंद्र बन गई है। सोमवार यानी कि 30 मार्च 2026 को मीडिया से बात करते हुए जेडीयू नेता अशोक चौधरी भावुक हो गए और फूट फूट कर रोते नजर आए। उन्होंने कहा कि न नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न पैदा होगा। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिन में या भविष्य में कोई दूसरा नीतीश कुमार बिहार के लिए बन पाए? नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि पार्टी और सरकार के भीतर नीतीश कुमार की भूमिका कितनी अहम रही है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की जो लकीर खींची है, उसे पार करना किसी भी नए नेता के लिए बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति भी सम्मान का भाव बनाए रखा, जो आज की राजनीति में दुर्लभ है। उन्होंने आगे कहा कि नई पीढ़ी में उस सोच और कार्यशैली वाले नेता मिलना मुश्किल है। निश्चित रूप से मतलब विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था। अशोक चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहेगा। वे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहेंगे और पार्टी के फैसलों में उनकी भूमिका अहम बनी रहेगी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में, डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना, बहुत चीजें थी जो अब विदाउट नीतीश कुमार हाउस रहेगा। नीतीश कुमार के बिना सदन और सरकार के संचालन पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, लेकिन उसके बाद वे बिहार में ही रहकर मार्गदर्शन देते रहेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी और सरकार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। अपने निजी संबंधों का जिक्र करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें एक पिता की तरह स्नेह और सम्मान दिया। उन्होंने बताया कि वे एक दलित परिवार से आते हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें तब मंत्री बनाया जब वे किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। हम अकेला नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में जो दलित परिवार से आते हैं, जो 6 महीना तक बिना किसी हाउस के मेंबर रहे हुए नीतीश जी ने मंत्री बनाया, मंत्री रखा, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल नई सरकार बनी 20 में, तो फिर उन्होंने बिना किसी हाउस के मेंबर बनाए हुए हमको मंत्री बनाया। मराठा हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण है, ऐसा आपको मिल सकता है उदाहरण, मगर पूरे देश में हम सिर्फ अकेला दलित हैं जिसको नीतीश जी ने इम्पावर्ड किया, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। राजनीतिक साजिश के सवाल पर चौधरी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के सभी फैसले उनके खुद के होते हैं और इसमें किसी तरह की साजिश की बात करना गलत है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए अगला चेहरा कौन होगा और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।